आज हम लोग सरल अस्थायी ऊतक, जिसे अंग्रेजी में सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। सरल अस्थायी ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है एवं निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला, मृदुतक, जिसे अंग्रेजी में पैरेन्काइमा कहते हैं। दूसरा, स्थूल कोण ऊतक, जिसे अंग्रेजी में कोलेनकाइमा कहते हैं। तीसरा, दृढ़ ऊतक, जिसे अंग्रेजी में स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। पहला, मृदुतक, जिसे अंग्रेजी में पैरेन्काइमा कहते हैं। मृदुतक कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती हैं। कोशिका में सघन कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच रिक्त या अंतरकोशिकीय स्थान, जिसे अंग्रेजी में इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, रहता है। कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी राजधानी, जिसे अंग्रेजी में वैक्यूल कहते हैं, रहती हैं। यह नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कुछ मृदुतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को हरित ऊतक, जिसे अंग्रेजी में कोलेनकाइमा कहते हैं। जल में पाए जाने वाले पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएं, जिसे अंग्रेजी में कैविटीज कहते हैं, रहती हैं, जो मृदुतक के बीच पाई जाती हैं। इस प्रकार के मृदुतक को वायुतक, जिसे अंग्रेजी में एरेनकाइमा कहते हैं। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण करता है। दूसरा, पौधों के हरे भागों में, खासकर पत्तियों में, यह भोजन का निर्माण करता है। तीसरा, यह ऊतक संचित क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में स्टोरेज रीजन कहते हैं, में भोजन का संचय करता है। यह उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन आदि को भी संचित करता है। तीसरा, यह ऊतक भोजन के पार्श्व चालन, जिसे अंग्रेजी में लैटरल कंडक्शन कहते हैं, में सहायक होता है। पांचवा, इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। दूसरा, स्थूल कोण ऊतक, जिसे अंग्रेजी में कोलेनकाइमा कहते हैं। इसकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी, जीवित तथा राजधानी युक्त होती हैं। इनमें हरित लवक होता है एवं भित्ति में किनारों पर सेलुलोज होने से स्थूलन होता है। इनमें कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। यह ऊतक पौधे के नए भागों पर पाया जाता है। यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त, जिसे अंग्रेजी में लीफ पेट्यूल, पुष्पवृत्त, जिसे अंग्रेजी में पेडिसेल, और पुष्पावली वृत्त, जिसे अंग्रेजी में पेडुलेंसेस कहते हैं, पर पाया जाता है, लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, यह पौधों को यांत्रिक सहायता, जिसे अंग्रेजी में मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं, प्रदान करता है। दूसरा, जब इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तब यह भोजन का निर्माण करता है। अब आगे देखते हैं। तीसरा, दृढ़ ऊतक, जिसे अंग्रेजी में स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, शर्करी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इनमें जीवद्रव नहीं होता है एवं इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती हैं। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह दृढ़ता प्रदान करता है। ये भित्तियाँ इतनी मोटी हो जाती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। यह कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, संवहन बंडल यानी फ्लोएम एवं जाइलम में पाया जाता है। दृढ़ ऊतक पौधों के तना,
पत्तियों के शिरा जिसे अंग्रेजी में वेन कहते हैं, फलों तथा बीजों के कठोर आवरण यानी बीजावरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके जिसे अंग्रेजी में हस्क कहते हैं में पाए जाते हैं। जिन पौधों से रेशा जिसे अंग्रेजी में फाइबर कहते हैं उत्पन्न होते हैं, जैसे पटुआ जिसे अंग्रेजी में जूट कहते हैं, या अन्य रेशेदार पौधों में यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा करता है। दूसरा, पौधे के बाहरी परतों में यह रचनात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। यह पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन जिसे अंग्रेजी में फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं प्रदान करता है। धन्यवाद।